Good morning students. 11th class, chapter number 2, and chapter name is Forms of Business Organization, classwork number 35, and today's topic is Joint Stock Company and features of Joint Stock Company. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये मिलेगा आपको पेज नंबर 75 to 78 पर. तो टॉपिक है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी ऑन ए लार्ज स्केल. बड़े स्केल पर बिजनेस एक्टिविटी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजिंग का एक उचित रूप मानी जाती है. उसके पास पब्लिक से अधिक कैपिटल अट्रैक्ट करने की क्वालिटी होती है. इट हैज़ एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. विद एडुकेट कैपिटल, जो पर्याप्त कैपिटल, इट कैन एम्प्लॉय ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर. क्योंकि उनके पास कैपिटल ज़्यादा होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है, बड़ी मात्रा में होती है, तो वो ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर रखते हैं जिससे कि वो बिजनेस को स्मूथली चला सके. तो इसे क्या कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी. नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. फर्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. मीन्स सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व. एक कंपनी जो है हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग लीगल एंटिटी होती है. कंपनी कैन कैरी ऑन द बिजनेस इन इट्स ओन नेम. कंपनी बिजनेस को अपने नाम से चला सकती है. इट कैन बाय, वो खरीद सकती है और बेच सकती है एसेट्स को अपने नाम से. और वो कॉन्ट्रैक्ट में, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है विद आउटसाइडर के साथ में, एंड इट्स ओन नेम, अपने नाम से. कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल. कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन से कहा कृत्रिम व्यक्ति. ए कंपनी डज नॉट हैव फिजिकल बॉडी लाइक ए नेचुरल ह्यूमन बींग. एक कंपनी की कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती जैसे कि एक नेचुरल इंसान की होती है. इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है. एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है. इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर. इसका जो ऑपरेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, वो इलेक्टेड मेंबर्स जो सेलेक्ट किए गए हैं मेंबर्स उनके द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं. हालांकि बिजनेस जो है कंपनी के नाम से चलता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर ए कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड. ये कानूनन तौर पर कंपलसरी है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है. कंपनी एक्ट 2013 में बिना रजिस्ट्रेशन के नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस. वो एग्जिस्टेंस नहीं कर सकती है, कंपनी नहीं चल सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है. नंबर 4 परपेचुअल ससेशन, जिसे कहते हैं शाश्वत अधिकार. परपेचुअल ससेशन का मतलब होता है एक कंपनी हैज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस. एक कंपनी लगातार चलती रहती है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. अपने मेंबर से क्या होती है? वो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है. कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी जो बनाई जाती है वो क्रिएट की जाती है, लॉ के द्वारा बनाई जाती है. एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड एग्जिस्टेंस. लॉ के द्वारा ही बनाई जाती है और लॉ के द्वारा ही ख़त्म की जा सकती है. अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर, या किसी के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो मेंबर में कम एंड मेंबर में गो आउट. मेंबर आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी. द लाइफ ऑफ कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर. जो कंपनी स्टार्ट होती है और कंपनी वाइंड अप होती है उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है, कानूनन तरीका होता है. नेक्स्ट आता है कॉमन सील. कॉमन सील सार्वमुद्रा.
बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो कंपनी साइन नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। देयर इज़ नीड फॉर कॉमन सील, तो इसकी क्या होती है, एक वो होती है जिसे मोहर कहते हैं, कॉमन सील होती है। विट्स ऑन नेम, उसका नेम लिखा होता है उस पर, जो जिससे मोहर लगाते हैं। द एक्टिविटीज़ और कंपनी आर कैरीड थ्रू ग्रुप ऑफ पीपल। एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी के बिहाफ पे वर्क कर सकते हैं, कैन यूज़ कॉमन सील, हम उस कॉमन सील को यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ कंपनी, क्योंकि कंपनी सिग्नेचर तो कर नहीं सकती, लेकिन कंपनी के मोहर लगा सकते हैं जो कंपनी को बाइंड करती है। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील ऑफ कंपनी इज नॉट बाइंडिंग द कंपनी। तो ये थे आपके यहाँ पर फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट फीचर्स आता है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, जो कंपनी की कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। शेयर्स ऑफ कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, उन्हें ट्रांसफर हम कर सकते हैं। शेयर होल्डर इज फ्री टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी, एक शेयर होल्डर जो होता है वो फ्री होता है, वो विड्रॉ कर सकता है मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी से बाय सेलिंग हिज शेयर, अपने शेयर्स को बेचने पर। द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी इजीली ट्रांसफर्ड, जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, कंपनी से इजीली ट्रांसफर्ड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट होता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर, जो कंपनी की ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर के पास होती है। ये शेयर होल्डर सेलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ कंपनी, जिन्हें डायरेक्टर्स कहते हैं, उनके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। डायरेक्टर मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं कंपनी की एक्टिविटीज़ को, और जो अपॉइंट किया जाता है प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है कंपनी की वो लिमिटेड होती है, और वो वहाँ तक लिमिटेड होती है जितनी उनके शेयर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट उन्होंने की है। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन ने 1000 शेयर परचेज़ किए और 10 रुपये का एक है, तो उसकी लायबिलिटी 10,000 रुपये तक है। तो ये थे आपके यहाँ पर फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट आता है इसके बाद मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, या इन्हें आप एडवांटेज भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, और उतनी लिमिटेड होती है जितनी की उनकी शेयर्स कैपिटल होती है कंपनी की। लिमिटेड लायबिलिटी अट्रैक्ट पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या अट्रैक्ट करती है, पीपल को अट्रैक्ट करती है कि अपनी मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ अगर लॉस होता है तो क्रेडिटर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। द शेयर्स ऑफ कंपनी कैन बी इजीली ब्रॉट एंड सोल्ड इन मार्केट। जो कंपनी शेयर्स कंपनी को इजीली परचेज कर सकती है, इजीली बेच सकती है मार्केट में। इफ द ओनर इज सेज नीड ऑफ कैश, अगर ओनर को कैश की ज़रूरत है, ही कैन इजीली सेल द शेयर, तो इजीली वो अपने शेयर्स को बेच सकता है और कैश रिसीव कर सकता है। इजी ट्रांसफर टू शेयर ब्रिंग लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इजीली जब हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उसके शेयर्स को हम लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एट एनी टाइम शेयर्स इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। किसी भी टाइम हम शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, एंड सेम अमाउंट कैन बी यूज्ड, और सेम अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं कि शेयर्स को खरीदने में। नेक्स्ट परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। ये कानून के द्वारा बनाई जाती है और कानून के द्वारा ही हम कंपनी को ख़त्म कर सकते हैं किसी मेंबर की डेथ होने पर, या उसके इंसॉल्वेंट होने पर, या उसके पास अगर पैसे नहीं है, इनकैपेसिटी हो गई है, तो उससे कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज मोर स्कोप फॉर ग्रोथ। बहुत स्कोप होता है ग्रोथ का एंड एक्सपेंशन का। कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी के पास बहुत बड़ा लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है। एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ ऑल्सो हाई। जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। दे कैन इजीली यूज़ लार्ज अमाउंट, वो लार्ज अमाउंट को यूज़ कर सकती है एक्रूड और रिटेन्ड प्रॉफिट एक्सपेंशन ग्रोथ, और प्रॉफिट को रोक करके रख सकती है
ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए, फर्म की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ ह्यूज फंड एट इट डिस्पोजल। कंपनी के पास बहुत फंड होता है डिस्पोजल करने के लिए। इट कैन इजीली अफोर्ड हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट। वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को रख सकते हैं अपने मैनेजमेंट में कि वो मैनेजरल एक्टिविटी को अच्छे से करें। एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड पीपल इंप्रूव द एफिशिएंसी। जो एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं उनसे इंप्रूव होती है एफिशिएंसी एंड वर्किंग ऑफ कंपनी, और कंपनी की वर्किंग इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। द बिगेस्ट एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी का, वो ये है कि कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हैं। इश्यूइंग ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक हम शेयर इशू करके। पीपल हैविंग ए स्मॉल सेविंग, जिनके पास स्मॉल सेविंग होती है, कम सेविंग होती है, कैन ऑल्सो बाय द शेयर ऑफ कंपनी, वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। बिकॉज द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। अपार्ट फ्रॉम द शेयर्स कैपिटल, कंपनी कैन कलेक्ट फंड, कंपनी फंड कलेक्ट कर सकती है बाय रेजिंग लोन, लोन रेज करके, लोन उठा करके लोन ले सकते हैं हम फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। एंड बाय इशू ऑफ डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटी, डिवेंचर से ले सकते हैं, अदर सिक्योरिटी से ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक वर्क आपको अपना कंप्लीट करना है सभी स्टूडेंट्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स।